पहाड़ खाली मैदान भारी, उत्तराखंड की मांग हुई थी पहाड़ी क्षेत्र के विकास को लेकर, और ये सोचा गया था कि देहरादून का विकास पहाड़ के हर कोने तक जाएगा। क्या ऐसा हुआ? हम बात कर रहे हैं परिसीमन की। आखिर परिसीमन है क्या? परिसीमन सुनने में तो एक कानूनी शब्द लगता है जो हमारे हकों की बात करता है, मगर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परिसीमन है क्या। नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड उदय लाइव। हम बात करेंगे परिसीमन की। आखिर सबसे पहले समझना यह है जरूरी कि परिसीमन आखिर में है क्या। परिसीमन जो है वो आबादी के हिसाब से जो है क्षेत्र चुना जाता है कि विधानसभा का हो या संसदीय क्षेत्र का हो, जिससे कि एक मूल्य वोट की कीमत पहचानी जा सके। और ये अगर दोबारा हुआ तो इसमें उत्तराखंड की स्थिति किस तरह से रहेगी, क्योंकि जहां पहले ही पहाड़ों में विधानसभाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और विधानसभा के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में लगभग पूरा दिन लग जाता है, तो क्या ऐसे में ये सही रहेगा विधानसभाओं के विकास को लेके? क्योंकि पहाड़ में दुर्गम क्षेत्र हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, दूर दूर कोने कोने क्षेत्र में गांव हैं, और क्या पहाड़ों की नीतियां ये बन पाएगी? क्या पहाड़ों की नीतियां आने वाले समय में मैदानों से बनेगी? क्योंकि अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है तो मैदानी क्षेत्रों में जो है विधानसभा सीट बहुत ज्यादा हो जाएंगी और पहाड़ों में विधानसभा क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो जाएगा, और जो है विधानसभा जो सीटें हैं वो जो है कम हो जाएगी। ऐसे में जो उत्तराखंड की सत्ता की चाबी है वो मैदानी क्षेत्र में रहेगी, जिसे हम परिसीमन कहते हैं। और लगातार इस कारण से परिसीमन का विरोध हो रहा है, और उत्तराखंड के जो सामाजिक संगठन हैं, जो बुद्धिजीवी हैं और जो क्षेत्रीय दल है, वो लगातार इस चीज की मांग कर रहा है कि जो परिसीमन हो वो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे हो, और इसको भौगोलिक क्षेत्र में जो परिसीमन है इसको विशेष जो है अधिकार दिया जाए कि भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार ही हमारा परिसीमन हो, जिससे कि विधानसभाएं भी छोटी हो, विकास क्षेत्र जो है वो कम हो है विधायक के अंदर में, और विकास की नीतियां जो है विधानसभाओं में अपने पैर पसारे। ये समझना जरूरी होगा कि सब 2000 के लगभग जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो आंतरिक विधानसभाएं उत्तराखंड में मात्र 30 थी। 2002 के समय में विधानसभाओं का विस्तार हुआ, परिसीमन हुआ, और ये विधानसभाएं बढ़कर 70 हो गई। 2008 में जब दोबारा परिसीमन हुआ तो उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र की 6 सीटें जो है मैदानी क्षेत्र में पहुंच गई, और उसके बाद जो है ये हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में जाके इन सीटों का विलय हो गया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड की मांग क्यों हुई थी, जिससे कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पे विकास पहुंचा जा सके, वहां पे अच्छी सड़कें हों, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हों, अच्छे स्कूल हो। मगर आज युवा प्रदेश जो कि एक 25-26 साल का हो चुका है, आज भी कहीं ना कहीं ये सुविधाओं से वंचित है, जिस कारण से उत्तराखंड में लगातार पलायन हुआ। उत्तराखंड के काफी सारे लोग जो है मैदानी क्षेत्र में पहुंच गए, और इस कारण को उत्तराखंड के पहाड़ों को जो है दोहरी मार झेलनी पड़ी। एक तरफ तो मकान खंडर हो गए, भूमि बंजर हो गई, और कई गांव तो इस तरह से खाली हो गए कि उन्हें घोस्ट विलेज तक कहना जाने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि पहाड़ का राजनीतिक महत्व ही खत्म हो जाएगा तो क्या जो शहीदों ने मांग करी थी वो अवधारणा क्या रहेगी? क्या वो अवधारणा समाप्त होने के बाद शहीदों को, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करेगी, या शहीदों की जो भावनाएं हैं वो पूर्ण रूप से शहीदों के साथ ही शहीद हो जाएगी? परिसीमन का ये मुद्दा सिर्फ परिसीमन ही नहीं है, ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा है, हमारे जल जंगल जमीन के हमारे अधिकारों से जुड़ा है। इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे उत्तराखंड उदय लाइव के साथ। नमस्कार।